हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनील कश्यप। और मैं हूँ संध्या सहानी। थैंक यू सो मच गाइस, आपने माता वैष्णो देवी वाले वीडियो को इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन 1 साल बाद हाँ, हमने फिर से एक व्लॉग शूट किया है जो कि है इनके गांव का। जो एग्जैक्टली आपने सही सुना है, जो है मेरे गांव का। मेरा गांव जो है वो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ एक खलीलाबाद करके स्टेशन है जो कि गोरखपुर स्टेशन के जस्ट पहले आता है। और खलीलाबाद से 50 किलोमीटर दूर पर स्थित है मेरा गांव, जिसका नाम है हैसर बाजार। तो हम अभी रिसेंटली गए थे वहाँ। तो वहाँ जाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इसका अपने गांव का व्लॉग बनाया जाए, लोगों के साथ शेयर किया जाए कि हमारे गांव की एक्चुअल तस्वीर दिखती कैसी है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग गांव में जाने के बाद सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं वो आपको मैं भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो गांव में पहुंचने के बाद सबसे पहले हम अपने पुराने वाले घर पर जाते हैं। जो आप सामने देख रहे हैं ये मेरा पुराना वाला मकान है, सबसे पुराना। और ये जो लेफ्ट साइड में है ये मेरा दूसरा पुराना मकान है। फ़िलहाल इन दोनों मकान में अभी कोई रहता नहीं है। और इस वाले मकान को हम अभी स्टोरेज के सामान वगैरह रखने के लिए यूज़ करते हैं। तो गांव में आने के बाद जो हमारा सबसे पहला काम होता है, अपने कुल देवता की पूजा करना। उत्तर प्रदेश में मैं कहूँ कि जैसे कि मेरे सराउंडिंग एरिया में जो भी बाहर से आता है वो सबसे पहले गांव में इंटर करते ही सबसे पहले अपने कुल देवता की पूजा करता है। और ये ज़रूरी भी है कि हमारे कुल देवता ही हैं जो हमारे पूरे घर को संभालते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं और हमें तरक्की की राहों पर लेकर चलते हैं। तो मैंने अभी पूजा कर ली है अपने कुल देवता की। अब मैं पुराने वाले, जैसे जो मेरा पुराना वाला घर है वहाँ भी मैं एक कपूर जलाता हूँ। फिर बगल में मंदिर है, वो वहाँ भी कपूर जलाता हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने कुल देवता की पूजा कर ली। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा घर दिखता कैसा है। अब मेरे पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, एक्चुअली मैं हूँ अपने गांव में। और ये गांव कोई मतलब कि शहरी टाइप तो होता नहीं है। खलीलाबाद में है, यूपी में आता है। और काफ़ी जो एक्चुअल गांव होता है वो गांव की तरह ही गांव है हमारा। ना ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ना बहुत ज़्यादा अच्छे वाले, मतलब कि वेल स्ट्रक्चर मकान है। जैसे भी मकान है, अभी मैं एक मकान में हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ईंटे का ये मकान है। अब मैं आपको दिखाता हूँ छोटा सा जो मेरा गांव है, जहाँ मेरा घर है, कैसे मेरा घर वगैरह दिखता है। तो ये मेरा मकान है। वैसे अक्सर यहाँ कोई रहता नहीं है तो बंजर ही पड़ा रहता है। और सारे परिवार अभी इकट्ठा है यहाँ, तो यहाँ खुशहाली का माहौल है, वरना तो बंजर ही होता है। और कुछ इस तरह से दिखता है बाहर का स्ट्रक्चर। यहाँ ये हॉल टाइप एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। आप जैसे देख सकते हैं कि पूरा ये ज़मीन है, कोई मतलब कि पक्का वक्का मकान नहीं है जो गांव गांव टाइप होता है। ये है विजय, काफ़ी अच्छे बंदे हैं। इन्होंने काफ़ी शादी में हमारी बहुत हेल्प की है। और अंदर आपको लेके चलता हूँ। ये थोड़ा सा अंदर का जगह है जो यहाँ का रूम है। एक ये साइड एक रूम है और ये साइड एक रूम है। फिर इसके बाद आपको लेके चलता हूँ यहाँ थोड़ा आगे। यहाँ दो है किचन है। ये बेसिकली हमारा किचन है। काफ़ी अनमैनेज है, लेकिन आप लोग ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। और ये दूसरा किचन है जो चाची का किचन है। चाची अभी देखिए कुछ भाजी वाजी बना रही हैं। इसके बाद एक काफ़ी यहाँ और भी कुछ लोग हैं। यहाँ बाहर है एक वॉशरूम, एक बाथरूम, और इस साइड भी एक वॉशरूम और बाथरूम है। ऊपर एक तल्ला मकान का G+1 का स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको पीछे से आगे की तरफ दिखाता हूँ। हम लोग अब ऊपर चलते हैं। ये किचन, ये दूसरा किचन, ये मकान, ये साइड का मकान, ये दूसरा मकान, और ये है उसारा जिसे हम कहते हैं हॉल, और ये बाहर का स्ट्रक्चर। तो मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर की तरफ। ये कुछ सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की तरफ पहले फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाती हैं, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आप जैसे देख सकते हैं एक और ये हॉल है जहाँ कुछ क्या बोल सकते हैं आप इसको, जैसे हम लोग बेड बोलते हैं मुंबई में, वैसा बेड का स्ट्रक्चर, यहाँ खटिया बोलते हैं इसको। तो प्रॉपर एक जो गांव का स्ट्रक्चर होता है, गांव में जैसी चीज़ें होती हैं अनमैनेज, वैसी हैं। ये कमरा है जो चाचा का कमरा है। इन कमरे के बीच में एक हम लोग ने पैसेज दिया हुआ है बाहर जाने के लिए।
तो एक ऐसा है कुछ, और इसके बाद जो ताला लगा हुआ है ये मेरा कमरा है। अब मैं आपको इस कमरे को खोल कर दिखाता हूँ। तो मैंने कमरे को अभी खोल दिया है आप लोग को दिखाने के लिए। यहाँ बहुत सारे शादी के बाद से सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें लगी पड़ी हुई हैं, काफ़ी सामान वहाँ है, खटिया बिछा है। तो ये छोटा सा कमरा है। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ ऊपर टेरेस पर। उसके पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक ओपन जगह है वो दिखा दे रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं ऊपर टेरेस पर। अब ये आ चुके हैं हम लोग टेरेस पर। टेरेस का दरवाजा खोलते हैं और बाहर निकलते हैं, और ये है पूरा गांव। टेरेस काफ़ी अच्छा है हमारा, छोटा भी बोल नहीं सकते हैं और ज़्यादा बड़ा भी नहीं बोल सकते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो अपना अपना निजी काम कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह दिखता है मेरे घर का टेरेस, और मैंने आपको अपने घर के सारे मकान दिखा दिए। आई होप आपको हमारा घर पसंद आया होगा। आई नो आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि घर की सारी चीज़ें बिखरी क्यों पड़ी है। तो इसका जवाब ये है कि एक्चुअली मैं आया था कुछ खास मकसद से। एक्चुअली 25 नवंबर को मेरी छोटी बहन की थी शादी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि शादी के पहले क्या क्या रीति रिवाज होते हैं, गांव के लोग कैसे एकजुट होते हैं, गाने वगैरह गाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वो सारी चीज़ें मैं अब आगे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो गांव की शादियों में अक्सर ही होता है, और आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि जब भी शादी होती है उसके कुछ दिन पहले गांव के सभी महिलाएं एकजुट हो जाती हैं और सब लोग मिलकर कुछ गाने वाने, जो भी उनके रीति रिवाज के हिसाब से जो गाने गाए जाते हैं वो गाने गाए जाते हैं। तो यहाँ भी आपको जो सुनाई दे रहा है वो उसी का हिस्सा है। मुझे तो बड़ा प्यारा लगता है, आप भी ज़रा सुनिए। तनी सब आटा ले ले और मारती डाल के तनी भाई तुम कह के ले दोना दोना मिठाइया भेज दिया ना नदिया जन्म का दुश्मन हो खैर अरे पानी घाटावा बनाना हर जाई अरे पानी घाटावा बनाना हर जाई।
दीदी का आज ये कौन गाना है? तो इस तरह खत्म हुई मेहंदी के साथ साथ शादी की भी पूरी प्रक्रिया और अंत में हमने की अपने परिवार वालों से ढेर सारी बातें और जाना उनका नज़रिया अपने परिवार वालों के बारे में। तो ये हैं घर के दो सबसे बड़े सदस्य जिनके वजह से पूरा घर चल रहा है। लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं मेरे पिताजी हैं और राइट साइड में आप देख सकते हैं मेरे छोटे पिताजी हैं जिनको चाचा कहा जाता है। मेरे लिए तो दोनों पिता के ही समान हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा मतलब कि शादी इतने साल के बाद मौका मिलता है यहाँ गांव में आने का? सबसे पहले बताइए कैसा लगता है गांव में आने के बाद? गाँव में आने के सबसे बड़ी खुशी मिलती है। क्या खुशी मिलती है? फैमिली का फैमिली मिलती है कि इतना अच्छा यहाँ का माहौल क्लेमेंट सब कुछ इतना अच्छा है कि कहीं हम विदेश पिकनिक मंगाने जाएंगे वो उतना पर्याप्त नहीं है जो हमारे गांव में तो इतना पर्याप्त है। बराबर। हमारे गांव का क्लेमेंट मौसम सब इतना अच्छा है
कि शहर में जितना दवा खाना पड़ता है उतना यहाँ की ज़रूरत नहीं है। खाली सुबह के टहलिए और यहाँ का खाना खाइए, वही दवा का काम करता है। एक सबसे बारे में तो हमें तो बड़ी हूँ, सब कुछ जानती हूँ। कुछ बताएं, मतलब मेरे भाई जो है आज तक मेरे जवाब नहीं दिया। अच्छा से रहना, जो बात कहता है वो बात मानता है, अच्छा लगता है। मैं नैहर हम रहते हैं, हमन तो दिन के टाइम नहीं रहता है, बाकी चीज़ जितना दिन रहते हैं इतना खुशहाल होता है, इतना अच्छा लगता है कि अच्छा लगता है। सब कुछ हमें मान पान सम्मान और जो हमन पचर का लेन देन में कोई नहीं देखता है जैसा सम्मान मिलता है। मेरे भाई कैसन, मेरे भतीजा कैसन, मेरे भौजाई कैसन, कोई नहीं। हमारे भाई भौजादा भतीजा सब अमर रहे, अच्छा रहे, लंबी उम्र भी हाँ, उनका भगवान अच्छा करे, स्वागत करे, अच्छा से रखें। हमन पचन के बहुत मान पान रखते हैं। आने के बाद बहुत इधर अच्छा लगता है। इधर मेरा मामा मामी सब, मेरा भाई लोग सब मेरा बहुत अच्छा मानते हैं मेरे को। आपको मान सम्मान जो मिलना चाहिए कि आने के बाद सब मिलता है? हाँ, बहुत सब मिलता है। कैसा लगा शादी का माहौल, आपको कैसा शादी लगा? का माहौल भी अच्छा लगा, सबको बहुत प्रेम भी सबसे मिला। ठीक, हम लोग यहाँ आते हैं, हम लोग को बहुत सुखी है, बहुत खुशी है, हम लोग को बहुत स्वागत होता है, हम लोग को बहुत, हमके सब कुछ अच्छा है। यहाँ का हमारा परिवार भी अच्छा है, हमारे भाई लोग, हमारे भतीजा लोग, हमके सब कुछ अच्छा है। हमारे नैहर तो नैहर है, बहुत ही अच्छा नैहर है। सबसे ज्यादा क्या बदमाशी किया है मैंने? सबसे कुछ नहीं, बदमाशी चाली चाहे खातिर झगड़ा करता है। चाय के लिए किसके साथ झगड़ा कर रहा था? अपने आजा से। आजा से? कैसे होता था? बड़ा गिलासा खाती बड़ा गिलासा करते? कैसे? तू कहा कि हम ना हमन पिए, राजा कहा हम पिए, वो हमन हाँ। हम बोल जात तू बहा तत आजू बहा ना गिलासा मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। हमारा भाई जो है वो परदेसी हैं, मगर जो आ जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हमको ये नहीं पता लगता है कि हमारा माँ बाप नहीं है। अच्छा, हमको ये लगता है कि हमारा माँ बाप गुजरे नहीं हैं। ये हमको बहुत प्यारा लगता है। हमारा भाई इतना मान करते हैं कि एक साथ खाना खाते हैं। सब बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगता है यहाँ? मतलब पूरे साल हम मुंबई में रहते हैं तो सब अलग अलग वहाँ पे रहते हैं, तो गांव में आते पूरी फैमिली एक साथ आ जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है ऐसा गांव के बारे में? यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, सब खाने पीने को अच्छे से मिलता है। अच्छा, जैसे मुंबई में रहेंगे वैसे नहीं मुंबई मिलेगा। में इतना एंजॉय करने को नहीं मिलता, सब अलग अलग रहेंगे, एंजॉय करने को मिलता है सबके साथ। यहाँ एक साथ सब लोग के साथ रहने को मिलता है। यहाँ पे सब एक साथ खाना बनाते हैं, एक साथ बैठ के खाते हैं, एक साथ बैठ के गप्पे लड़ाते हैं, फिर और अच्छा लगता है। और स्पेशली बुआ के साथ तो और ही अच्छा लगता है। जब मैं यहाँ पे आकर जितने भी दिन रही हूँ मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया। लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत मज़ा आया। मिला के रखते हैं, हम लोग झगड़ा नहीं किसी से करते हैं, उनसे प्यार से रहते हैं, इसीलिए हम बहुत खराब नहीं करते हैं। तो हम लोग तो हमेशा साल में एक बार होती है इकट्ठा। साल में हम लोग का यही एक है कि ये पूरे घर में जैसा अभी आपको माहौल दिख रहा है, कुछ मतलब कि दिसंबर के बाद शायद नहीं दिखेगा, क्योंकि लोग यहाँ इतने होते नहीं, बंजर हो जाता है। लेकिन जब भी लोग यहाँ इस फैमिली में आते हैं काफ़ी खुश रहते हैं, काफ़ी चहल पहल होती है और बहुत ही अच्छा माहौल होता है। सुचिता, तेरे को क्या अच्छा लगता है? हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है। चलो बढ़िया है। यहाँ आने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है। क्या है, ससुराल तो उसे भी प्यारा होता ही है और यहाँ के लोग भी अच्छे ही हैं। और यहाँ आने के बाद तो एक अलग सा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोग मान सम्मान, तो आपको वो पूरा मान सम्मान मिलता है जो एक मतलब मिलना चाहिए, जो एक दामाद को मिलना चाहिए। हाँ, पूरा सब कुछ मिलता है। नीलम, आपने तो यहाँ बहुत सारा समय अपना गुजारा है, आपको कैसा लगता है? ये गांव कैसे लगते हैं? आपके मामा मामी कैसे लगते हैं? ये पूरी फैमिली कैसी लगती है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के आगे मेरी मामी मामा भैया भाभी सब बहुत प्यार करते हैं, सब बहुत अच्छे से रखते हैं, मुझे मान सम्मान बहुत मिलता है।
और मुझे आके यहाँ बहुत खुशी क्या होती था है। आपको? नहीं, हमारी भी यही है कि जो मान सम्मान चाहिए वो बराबर मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि हम हर साल आते हैं, हर साल में हम बराबर सब में रहते हैं, ठीक है, इसलिए बराबर मिलता है। प्यारी प्यारी सालियाँ हैं, जितना मर्जी मजाक कर लो, कुछ बुरा नहीं मानती है। नहीं, वो इसलिए बुरा नहीं मानती है क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। नहीं आता ऐसी बात नहीं है, समझ में आता है। आप ऐसा ना बोलिए उनके बारे में, बराबर समझ में आता है, लेकिन थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ता है, तब समझ में आता है। चलो, बाकी हमारे मामा हैं, ठीक है, अच्छे हैं, मान सम्मान पूरा बराबर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। बढ़िया है। तो सबसे अच्छा कौन लगता है परिवार में? सबसे अच्छा बुआ लगती है, बुआ लगती है, अच्छा है, बड़ा अच्छा है। बुआ अच्छी लगती है? कौन सी बुआ अच्छी लगती है? बीच वाली बुआ, सेकंड नंबर वाली बुआ। क्यों अच्छी लगती है? मजाक बहुत अच्छा करती है। मजाक बहुत अच्छा करती है, एक एक खिस्सा बताती है। जोक मारती है, स्टोरीज बताती रहती है बहुत सारी अलग अलग। क्या क्या स्टोरी बताती है? अपने घर के बारे में बताएगी, बाहर के बारे में बताएगी। अब पहले हम जब छोटे थे तो खुद की स्टोरीज बताती थी और हम लोग को बहुत डराती थी। हाँ, अभी नहीं बताती है? अभी भी बताएगी तो हम डरेंगे नहीं, अभी बड़े हो गए ना। अच्छा, होना चाहिए। परिवार के हिसाब से सपोर्ट करते हैं और सुबह से शाम तक परिवार में मिलजुल के रहते हैं। पता ही नहीं चलता है कि दूसरे फैमिली से हैं। जी बिल्कुल। आने के बाद यही रहता है कि हाँ नहीं, ये हमारे ही फैमिली के हैं। हाँ, बहुत बिल्कुल। अच्छा सहयोग इनका रहता है। तो दिनेश जी, मैं तो आप सब कहूँगा कि आपने जो भी इस परिवार के लिए सहयोग किया है तो उसकी हम लोग जितनी भी प्रशंसा करें और जितनी भी कुछ करें वो तो सब कमी है। वो तो अच्छा ही है। हम लोग का सहयोगी भगवान जिंदगी बनाए रहेंगे, ऐसे ही हम लोग सहयोग बना के रहेंगे। शादी में मज़ा आया? बहुत मजा आया। क्या मज़ा आया? हल्दी में बहुत मजा, हल्दी में ज्यादा मजा है। शादी क्या क्या किए हल्दी में? डांस किए, डीजे लगा के बहुत नाचे, पूरी रात भर नाचे, बहुत मजा आया। इतना नाचे कि मम्मी को आना पड़ा हम लोग को हटाने के लिए। अच्छे खासा डांस हुआ सब? बहुत मजा आया। मज़ा आया सबको? चलो बढ़िया है। पूरी फैमिली साथ में नाच रही थी तो और भी मजा आया, है ना? चलो बढ़िया है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। और हाँ, इस ब्लॉग को देखने के बाद आपको किसी भी तरह से अपने गांव की याद आ रही या किसी चीज से आप रिलेट कर पा रहे हैं तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हम इसी तरह की प्यारी और एक्साइटेड ब्लॉग आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना रखिए ध्यान, अपने परिवार वालों का रखिए ध्यान और हमेशा एंजॉय करिए यार।